किसान फैक्टर कितना प्रभावी है। जो डिबेट्स चल रही हैं मौजूदा वक्त पे, जिसमें जाति है, जिसमें धर्म है, जिसमें संविधान है, लेकिन इस देश की रीढ़ किसान गायब है। आप कैसे देखते हैं, किसान फैक्टर कितना प्रभावी रहा इस चुनाव में और क्या उम्मीद है आपको आगे? मनोज जी, प्रथमतः तो आपको इस बात के लिए धन्यवाद कि आपने किसान केंद्रित चर्चा इसका आयोजन किया। अभी भी लोग जिनको ये कह रहे हैं कि वो समीक्षा कर रहे हैं, तो वीएम सिंह साहब ने सही बात कही। जो परीक्षा में फेल हो गया वो समीक्षा कर रहा है। तुम तो फेल हो गए भाई, काहे की समीक्षा कर रहे हो? इसलिए जो निष्पक्ष लोग हैं, जो किसानों का दर्द पाड़े हुए हैं, वो समीक्षा करते ध्यान में आए। और इस समीक्षा को आपने एक मंच दिया, एक अच्छा काम किया। और ये ठीक बात है कि आपने सरकारी नेताओं को नहीं बुलाया। सरकारी नेताओं को बुलाते हैं तो शायद वो अपने ढंग की समीक्षा करते हैं। आप आश्चर्य करेंगे, पूरे हिंदुस्तान का किसान, चाहे खेत में था, चाहे खलियान में था, चाहे सड़क में था, चाहे रेल में था, जहां भी खड़ा था, एमएसपी पे कानून बनना चाहिए, ये उसकी आत्मा की आवाज थी। किसी के कहने से नहीं, कोई प्रायोजित नहीं थी, उसका दर्द था। और उस दर्द के लिए पूरा हिंदुस्तान का किसान एक साथ खड़ा हुआ। तो भी सरकार इतने अहंकार में थी कि उसको तो लगा कि किसान तो कोई फैक्टर है ही नहीं, इसलिए अनदेखी करना ही नहीं, उनका उपहास करना, उनसे गाली गलौज करना, यहां तक भी सरकार चली गई। और आंदोलन को विफल करने के लिए कितने प्रकार के षड्यंत्र किए जाते हैं, ये सब सरकार ने किए। इसको लेकर किसानों के मन में एक गुस्सा था। और जैसे ही अवसर आया लोकसभा चुनाव का, जो नारे लग रहे थे 400 पार, वो पार हो गए पूरे ही। इसलिए खुद बहुमत में भी नहीं आ सके। और इस देश की जो जनता है, उसने जो निर्णय दिया, जो जनादेश दिया है, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। ये ऊपर चढ़ाना भी जानती है तो धरती चटाना भी जानती है। ये करके दिखा दिया। और आज इनकी सरकार बने, वो भी होगी बैसाखियों के सहारे। स्वयं के आधार पर तो सरकार नहीं बना रहे, क्योंकि अब तो पकड़ पकड़ के कुर्सी में बैठा रहे हैं इनको, बैठा हमारे पास। जिनको उन्होंने निकाला, कभी दुत्कारा, उन्हीं से गड़े मिल रहे। ये जो स्थिति बनती है, ये अहंकार के कारण बनती है। और हमारे जो ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी है, वो तो गजब आदमी भाई। आप देखो, समझौता हुआ, उसमें एमएसपी के लिए कमेटी बनेगी, ये बात हुई। ये बात थी नवंबर की, दिसंबर की, 2 महीनों में काम हुआ। वो कौन थे नहीं थे एक अलग विषय है, लेकिन जो सरकार ने लिखित में दिया, उस कमेटी को बनाने में ये 12 जुलाई ले आए। तो 12 दिसंबर से लेकर 12 जुलाई तक 7 महीने से ज्यादा का समय लगा दिया कमेटी फॉर्म करने में। 2 दिन का काम था। और हम तो ये कह रहे थे कमेटी की जरूरत ही नहीं है भाई। कितनी ही रिपोर्ट्स कमेटियों की वो सरकार के पास है, सरकार खुद मानती है। और हमारे ऑनरेबल पीएम साहब जगह जगह बोले हैं 2019 के चुनाव में, और कहा कि हम ऐतिहासिक निर्णय कर रहे हैं। तो ये कहने में तो कसर छोड़ते नहीं, अपनी बढ़ाई करने में ये पीछे रहते नहीं, और करने के नाम पर कुछ करते नहीं। इसलिए आज भी चाहे गन्ने का किसान हो, चाहे प्याज का किसान हो, चाहे लहसुन का किसान हो, चाहे सरसों का किसान हो, आप आश्चर्य करोगे 87% भागीदारी पूरे देश में अकेली सरसों की है तिलहन के उत्पादन में। और उसको खत्म करने के लिए
जहां सरकार ने 85% तक आयात शुल्क लगाया हुआ था उसको जीरो कर दिया, और जीरो करने के कारण से सरसों के भाव धड़ाम से नीचे आ गए। जो सरसों 2 वर्ष पहले 8,000 प्रति क्विंटल तक बिकी, वही सरसों किसानों को 4200 रुपए में बेचनी पड़े। उसका जो समर्थन मूल्य 5650 रुपए, वहां तक भी नहीं पहुंचे। और हमारी सरकार लगातार संसद में वक्तव्य देती रही है, किसी भी किसान को उसकी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्यों से कम दामों में बेचने को विवश नहीं होने दिया जाएगा। एक बात है, अनेक बार ये बात कही है, लिखित में कही है। अब इनकी कथनी और करनी में अंतर कितना हो गया, किसान इसको देखता है, वो जानता है कि तुम जो कह रहे हो हमारे लिए कर रहे हो क्या। तो केवल और केवल तुमको राज में बिठा दे, इसके लिए तुम बात कर रहे हो। तुमको वोट मिल जाए किसी भी ढंग से छल छद्म के आधार पर, इसको वो आधार बनाते हैं। और इस बार भारत की जनता ने, विशेषकर किसानों ने ये सबक सिखा दिया इनको, ये तुम्हारा झूठा ड्रामा नहीं चलेगा। तुम्हारी करती का अंतर जो है इसको लोग सहन नहीं करेंगे। इसलिए आप जो भी एग्रीकल्चर बेल्ट है, उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, परिणाम देख लो, चारों कण चित्ता है। जिस राजस्थान में लगातार बोल रहे थे 25 में से 25 हम जीतेंगे, 14 रह गए, 10 घट गई। लोगों ने शुरू में माना नहीं था, हम तो शुरू से कह रहे थे कि इस बार इनका ये सपना पूरा नहीं होगा, चुनाव शुरू होने पहले से ही, क्योंकि किसानों में इतना गुस्सा था। वो तो देख रहे थे कि किस दिन मशीन पर जाकर बटन दबाने का मौका मिले, ये समझ ही नहीं रहे थे। ये तो केवल एक बात कर रहे थे, धर्म की, राम मंदिर की। अरे राम मंदिर तो हमको भी प्रिय है भाई, लेकिन राम मंदिर उनकी जगह, राम की जगह। तो राम को इन्होंने तो दांव पे लगा दिया। लोगों ने समझा कि जो पार्टी राम को दांव पे लगा दे, जो राम कहते थे मुझे छल छद्म पसंद नहीं है, वो राम के साथ ही छल छद्म करने लगे, किसानों को भूल गए। तो किसानों को भूल कर, और भाई किसान से बड़ा राष्ट्रभक्त कौन हो सकता है। और हमेशा कहते रहे राष्ट्र प्रथम, तो हम कहते हैं राष्ट्र प्रथम तो किसान को प्रथम रखते ना भाई। राष्ट्र प्रथम इनका नारा था, राष्ट्र प्रथम होता तो राष्ट्र का अर्थ किसान, किसान का अर्थ राष्ट्र, राष्ट्र का अर्थ किसान हित, किसान हित का अर्थ है राष्ट्र। उसको तो उन्होंने याद ही नहीं किया, और केवल रहे कहाँ किसको हटाना, किसको लाना। और इसी ढंग से चाहे कहीं से भी लाओ कैंडिडेट, जिताओ कैंडिडेट लाए, दूसरे दलों से भी है, उनके भी हाल देख लो क्या हाल होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।